इस वीडियो के बाद आप हिस्ट्री से बिल्कुल नहीं डरोगे, इनफैक्ट आप ऐतिहासिक मार्क्स लाओगे। गाइस मैं आपको एक ऑनेस्ट चीज बताना चाहता हूं। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मैंने इग्नोर किया था, क्योंकि जब हम लोग अपने बोर्ड एग्जाम्स दे रहे थे तब क्या होता था कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए बेस्ट ऑफ 4 स्कोर देना होता था। सो अगर आपके 5 सब्जेक्ट्स होते थे, आप इफेक्टिवली एक सब्जेक्ट को पीछे रख सकते थे। यू कुड पे लेस अटेंशन टू इट। ये मेरी थिंकिंग थी। बाकी लोगों की थिंकिंग क्या थी कि आप पांचों सब्जेक्ट पढ़ो, जिसमें कम नंबर आए, लीव दैट टू चांस। लेकिन आई प्लेड इट अ बिट स्मार्ट। मैंने सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स पे एक्टिव फोकस किया। हिस्ट्री पे मेरा सबसे कम फोकस था। दैट वाज बिकॉज मुझे हिस्ट्री सबसे ज्यादा चैलेंजिंग सब्जेक्ट लगता था आउट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स दैट आई हैड। आई इवन हैड कोडिंग एज अ सब्जेक्ट, बट आई एंजॉयड कोडिंग, आई एंजॉयड हिस्ट्री एज वेल। इनफैक्ट मैं तो चाहता था काफी टाइम तक कि मैं हिस्ट्री ऑनर्स करूं, बट आई न्यू इसमें 3 3 बुक्स हैं, इतना ज्यादा टाइम मैं इसको दे नहीं सकता इफ आई वांट टू प्रायोरिटाइज 4 सब्जेक्ट्स। तो ऑनेस्टली जितना भी मैं पढ़ता था इट वाज इनफ, लाइक मेरे डिसेंट नंबर आ जाते थे। लेकिन हाफ ईयरलीज में नॉट ओनली डिड आई स्कोर समवेयर अराउंड 58 to 60% इन टोटल, मैं हिस्ट्री में फेल हो गया। लिटरली मुझे दोबारा हिस्ट्री का हाफ ईयरली देना पड़ा था। फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे एंड आई हैव एक्चुअली हेल्प्ड मेनी हिस्ट्री स्टूडेंट्स क्रॉस दैट 95 प्लस वाला माइलस्टोन। तो ये जर्नी कैसे हुई? व्हाट ऑल हैव आई लर्नड थ्रू ऑल दीज एक्सपीरियंसेस? कैसे बच्चे 100 ले आते हैं हिस्ट्री में? आई नो पर्सनली मेनी स्टूडेंट्स ऑफ आवर्स दैट गॉट 98, 99, अ फ्यू गॉट 100। सो हाउ कैन यू एक्चुअली स्कोर 100? देखो गाइस, मैं कंप्लीटली अंडरस्टैंड करता हूं। लोग आपको बोलेंगे अरे हिस्ट्री तो है, स्टोरी तो है, बट आई अंडरस्टैंड काफी लोगों के लिए सब्जेक्ट बहुत चैलेंजिंग है। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, 3 बुक्स को ऐसे कंप्लीट करना, रोट लर्न करना, सब कुछ रिटेन करना, इट्स नॉट अ केक वॉक। तो इस वीडियो में जैसे मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा एंड में देखना, अभी मत देखो, इस वीडियो के बाद देखना, पहले ये वीडियो देख लो। इंग्लिश का भी बताया कि कैसे आप उन दोनों सब्जेक्ट्स में 100 ला सकते हो। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं थ्रू अ लॉट ऑफ वेरी स्पेशलाइज्ड टिप्स कि आप कैसे 100 ला सकते हो हिस्ट्री में, एंड दैट इज ड्रॉइंग ऑन माय इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। गाइस बाय द वे, माय नेम इज ऋत्विक। आई स्कोर्ड 96.2% in 12th, and then I went on to pursue BA English Honors from Ramjas College, North Campus, Delhi University, where I also got a minor in political science. सबसे पहली चीज that you need to keep in mind if you actually want to score 100 in history is that you must pay attention to timelines. चैप्टर के एंड में है, मैं उनकी भी बात कर रहा हूं. Why I say that is because not only do you have to keep a track of the timeline जो एंड में है, I know वो ज्यादातर एग्जाम में नहीं आती, but that actually consolidates the entire events of your history book. अगर आप देखो, there is a reason why history is divided into periods. ठीक है, historians ने ये सोच के ही किया है. First there is ancient history, you study that in book 1, then there is medieval history, you study that in book 2, and then there's modern history, you study that in book 3. So if you understand this deeply, ये सब एक टाइमलाइन फॉलो कर रही हैं, स्टार्टिंग से लेके मॉडर्न पीरियड तक आपको चीजें पढ़ाई जा रही हैं, एंड दैट इज बाय इंटेंशन. सो जब भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, I want you to focus on the timelines within that chapter. अगर आप bricks and beads वाला चैप्टर पढ़ रहे हो, उसके बीच में देखो कि इवेंट स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, खत्म कहाँ पे हो रहे हैं, बीच बीच में कौन से पीरियड्स की बात हो रही है, लोकेशंस कौन सी हैं. मेडिवल हिस्ट्री में जो भी ट्रैवलर्स की बात हो रही है, सबसे पहले कौन आता है, उसके बाद कौन आता है, कौन से ईयर्स में होता है. आपको ईयर स्पेसिफिकली याद नहीं रखना, आपको बस ये सीरियल ऑर्डर याद रखना है. वाई आई से दिस इज बिकॉज आपको 1 मार्कर में और CUET में ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है. एंड नॉट ओनली दिस, आपको ये 8 मार्कर्स में भी हेल्प करेगा, बिकॉज अगर आप हिस्ट्री के 8 मार्कर्स को देखो, दे रिक्वायर यू टू अंडरस्टैंड द टाइमलाइन. अगर आप मिक्स एंड मैच करते रहोगे, आपका कोई आंसर नहीं बनने वाला हिस्ट्री में. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इंटरनल टाइमलाइंस एज वेल एज द ग्रेटर टाइमलाइन ऑफ द 3 बुक्स. दिस इज एन एक्शनेबल टिप. आप लोगों को लगेगा यार ये तो एग्जाम में पूछा नहीं जा रहा, बट व्हाट आई वांट यू टू नो इज दैट हिस्ट्री हैज टू बी अंडरस्टूड एज वेल एज रोट लर्नड, एंड अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. लॉट्स ऑफ पीपल इग्नोर इट. वो यूजलेस सी ट्यूशन और लाइव क्लासेस में पढ़े रहते हैं, पता नहीं दुनिया भर की बातें होती रहती हैं, लेकिन इंटरनल अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं होती, मेटा अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं होती. वो मैं आपके साथ कर रहा हूं आज से. व्हाट आई वांट यू टू डू इज, जब भी आप एक हिस्ट्री चैप्टर पढ़ते हैं, अंडरलाइन कीजिए जब भी एक टाइमलाइन में स्विच आता है. अगर हम इब्न बतूता की बात कर रहे हैं, अगर हम बर्नियर की बात कर रहे हैं, तो उसमें पहले कौन आता है. ऐसी ऐसी चीजें आपको नोट डाउन करनी है आज से इन अ सेपरेट नोटबुक. कॉल इट द हिस्ट्री टाइमलाइन नोटबुक. सो एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग द टाइमलाइन एंड राइटिंग इट डाउन इन अ सेपरेट नोटबुक, ये एक क्विक रिविजन गाइड भी आपके लिए एक्ट करता है. बिकॉज सपोज आपने 5-6 ट्रैवलर्स की बात लिख दी एंड यू राइट देम इन ऑर्डर. व्हेनेवर यू रीड दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट ओनली विल यू अंडरस्टैंड हाउ द चैप्टर फ्लोज विदाउट नीडिंग टू गो थ्रू द चैप्टर, बट यू विल ऑल्सो स्टार्ट टू अंडरस्टैंड व्हाई अ सर्टेन थिंग हैपेंस.
First of all, not only will you begin to understand why the chapter is written in this way, why historical events happen, because देखो, for you to understand the present, you have to understand the past, ठीक है? So अगर हम 1477 की बात कर रहे हैं, we cannot understand 1477 without talking about 1377, because 1377 का जो historical context है, वो इधर आ रहा है. मैंने ये literature में पढ़ा था, English honors में हमें बात करी थी about the pastness of the present and the presentness of the past. But that's a topic for another day. But simply start doing this. इससे एक benefit होगा कि जब भी आप उस नोटबुक को देखोगे, किसी भी चैप्टर को आप उधर से रिवाइज करोगे, आपको बहुत आसानी से पूरा चैप्टर याद आ जाएगा, एंड दैट विल बी अ वेरी क्विक वे टू रिवाइज. मेंटेन दिस नोटबुक, स्टार्ट टू हाईलाइट एवरी सिंगल टाइमलाइन पॉइंट यू सी इन द बुक, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड एट हाउ क्विकली यू स्टार्ट टू गेट द चैप्टर्स एट योर फिंगर टिप्स. एंड दिस लीड्स मी टू माई नेक्स्ट tip. Dates are not important. I repeat, dates are not important. Guys, if you're a humanities student और आप चाहते हो कि आप एक ऐसी कम्युनिटी ज्वाइन करो जिसमें सारे लोग ड्रिवन हैं, चैंपियंस हैं, जो सबसे बढ़िया कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, then click subscribe right now. इतना बढ़िया CUET कंटेंट आने वाला है, बोर्ड एग्जाम कंटेंट, ह्यूमैनिटीज कंटेंट, सब कुछ टॉप नॉच. Click subscribe and benefit. But you must have an idea of the phase of the dates. देखो गाइज, आई नो काफ़ी लोगों ने आपको कहा है, और आप लोग बहुत ज़्यादा बोलते भी हो, हमें ग्रैंड ह्यूमैनिटीज़ कोर्स के बच्चे बोलते हैं, हमारे हिस्ट्री बैच के बच्चे बोलते हैं, पॉल साइंस बैच के बच्चे बोलते हैं, सर हमसे डेट्स याद नहीं होती, सर हमसे ये नहीं होता, डेट्स नहीं याद रहती, ईयर याद रह जाता है, मंथ नहीं याद रहता. That's fine guys, who's telling you to memorize everything? ठीक है, आपको मेन डेट्स पता होनी चाहिए, जो आपको ऑलरेडी पता है कौन सी मेन डेट्स होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऑब्वियसली यू शुड नो व्हेन सर्टन वॉर्स हैपेंड, या इन पॉलिटिकल साइंस ऑब्वियसली यू शुड नो इन विच ईयर अ पर्टिकुलर ट्रैवलर केम टू इंडिया. बट ऐसा नहीं है कि आपको हर एक टॉपिक का हर एक डेट याद रखनी है. इन हिस्ट्री दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ यू. 1 मार्कर्स में हो सकता है 1-2 डेट्स पूछी चली जाएं जो आपको शायद नहीं आती हो, आप उससे स्ट्रगल कर जाओ अगर आपने सारी डेट्स रोड लर्न नहीं करनी है. CUET में इक्का दुक्का क्वेश्चन आ सकता है, बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज CUET में आप वैसे भी 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हो. लेकिन उन 2 नंबर के लिए जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं 1 मार्कर में, क्या आप उसमें घंटे घंटे बिता दोगे? इतने घंटे बिता दोगे कि आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जो आप प्रिपेयर कर सकते थे अच्छे तरीके के लिए, जो मेजॉरिटी आपका क्वेश्चन पेपर फॉर्म करते हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस, उनको ही आप भूल जाओ? दैट डजंट मेक सेंस, राइट? 2 नंबर के लिए आपने 70 मार्क्स गवा दिए. दैट मेक्स नो सेंस. शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, इसमें डेट्स मेंशन करो तो अच्छी बात है, लेकिन आपको हर्ट नहीं होगा अगर आपने वो डेट्स एग्जैक्टली मेंशन नहीं करी, एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड द टाइमलाइन. यस, एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड कि कौन सा इवेंट कब होता है, पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है, आप अपने पूरे आंसर को एक टाइमलाइन ओरिएंटेड फैशन में लिख रहे हो, हबड़ तबड़ नहीं हो रही है आपकी उधर, आप सब कुछ जंबल नहीं कर रहे हो, एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड, it will benefit you. Because if you relieve yourself of the pressure कि मेरे को एक एक डेट याद करनी है, you actually give yourself time to appreciate history, to understand history, to learn history. Sure, there will still be scope for load learning. For example, आपको specifics याद करने पड़ेंगे कि एक ancient structure में कितने rooms थे, उसमें कितनी walls थी, ये सब तो आपको rote learn करना पड़ेगा. बट एक एक चीज अबाउट एवरी सिंगल थिंग यू कैनॉट एक्सपेक्ट टू डू दैट. डोंट हैव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस. जिस इंसान के 100 आ रहे हैं उसने पूरी बुक हरी नहीं कर दी हाईलाइट कर करके. दैट पर्सन जस्ट सिंपली अंडरस्टैंड्स, रिमेंबर्स अ फ्यू डेट्स हेयर एंड देयर, and is winning at history. So that's what you need to do. Dates are not important, but understanding the timelines and writing your answer in accordance to that timeline is. और अगर डेट याद रहती है, क्योंकि देखो अगर आप एक चैप्टर को 7-8-9 बार पढ़ते हो, बाय द टाइम योर बोर्ड एग्जाम कम्स, आपको वो डेट्स याद रहेंगी मोर और लेस. तो लिखो यार, जितनी नॉलेज है उसको दिखाओ. जितनी आप नॉलेज एक चैप्टर या एक इवेंट के बारे में दिखाओगे टू द एग्जामिनर, उतने नंबर आपको मिलेंगे. हिस्ट्री में वर्ड लिमिट्स को मत फॉलो करिए. अगर आपकी वर्ड लिमिट एक्सीड हो रही है, करिए. ऐसा नहीं है कि आप 800 वर्ड्स के आंसर में आप 3000 लिख के आ जाओ, इतना भी मत करो, आपके पास टाइम नहीं बचेगा. बट 300 400 500 शब्द अगर सेपरेट लग रहे हैं और आपके पास टाइम है तो लगाओ भाई, लगाओ. बट हैविंग सेड दैट, माई थर्ड टिप फॉर यू इज टू एक्चुअली राइट कंसाइसली. कंसाइसली इसका मतलब है कि आप टू द पॉइंट लिखो, नीडलेस एक्सप्लेनेशंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है. वाई आई से दिस इज बिकॉज, ठीक है, वर्ड लिमिट एक्सीड हो रही है, इफ़ यूर राइटिंग पॉइंट्स दैट यू रिमेंबर दैट्स फाइन, बट डोंट राइट समरीज. ठीक है, ओके, ऑब्वियसली अगर आप एक पर्टिकुलर आंसर नहीं जानते तो आप समरी लिख सकते हो, लेकिन जब आप पूरे चैप्टर को समराइज कर रहे हो हर एक आंसर में, यू आर मेकिंग अ वेरी बिग मिस्टेक. आपके काफ़ी नंबर हिस्ट्री में इसलिए नहीं कटेंगे कि आपने पढ़ाई नहीं करी या फिर आपको चैप्टर समझ नहीं आता. द पॉइंट इज
अगर आप नीडलेस पॉइंट्स लिखते रहोगे आपका टाइम जाता रहेगा इन अ वेरी वेरी लेंथी पेपर. यू नॉट स्ट्रेंजर्स टू द फैक्ट दैट हिस्ट्री इज अ लेंथी एग्जाम, एवरीबॉडी वुड अग्री. और इतना ज्यादा सिलेबस है, एक एक चीज अगर आप लिखने बैठ जाओगे और अनरिलेटेड चीजें अगर आप आंसर्स में लिखते रहोगे, then you will go on and on and on and on. It will never end. So remember this. Introduction दो to the topic. अगर मोहनजोदारो की बात हो रही है, इंट्रोडक्शन दीजिए मोहनजोदारो क्या था, उसके फर्स्ट फ्यू इनिशियल पैराग्राफ्स किसी भी टॉपिक के वो इंट्रोडक्शन बन जाते हैं. देन जो आपसे पूछा जा रहा है वो आपकी बॉडी में आएगा, 7-8 पॉइंट्स फॉर अ लॉन्ग आंसर. एंड देन एंड में आप कंक्लूजन लिखिए कि आपको इस आंसर से क्या पता चल रहा है, आप क्या आर्ग्यू करने की कोशिश कर रहे हैं. इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन का आप यूटिलाइजेशन करिए इन हिस्ट्री and in political science. This will benefit you tremendously. My fourth tip for you is to stop looking at history as one subject, rather look at history as 3 books. And I want to tell you that these 3 books, ये सारी जो 3 books है ना, इनको पढ़ने के तरीके भी अलग होने चाहिए for most people, 99% people. अब अगर आप एक हिस्ट्री नर्ड हो, आपको हिस्ट्री पसंद है, तो जैसे पढ़ना है पढ़ो, मैं कोई नहीं होता आपको बताने वाला, ठीक है. You love history, that's up to you, study however you want. But if you struggle or if you want to score 100, then let me tell you this. तीनों बुक्स को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे हम आज से. बुक 1 नीड्स रोट लर्निंग, बुक 2 नीड्स डीप अंडरस्टैंडिंग एंड बुक 3 सिंपली नीड्स कॉम्प्रिहेंशन. व्हाई आई से दिस इज बिकॉज आप खुद खोलो बुक 1, देखो कितने ज़्यादा फैक्ट्स हैं, देखो कितनी चीज़ें हैं, कितने शब्द हैं जो आप प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते शायद. मे बी अगर आपने पढ़ा है तो आप कर पाओगे, लेकिन इनिशियली आपने कितना स्ट्रगल करा होगा. ऐसे ऐसे फैक्ट्स हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में आपको बताया हुआ है जो आपने सुना भी नहीं है. बुक 1 में आपको रोट लर्निंग बहुत करनी है, उसमें फैक्ट ज़्यादा है, आप खुद देख लो. बुक 2 में अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिवली चीज़ों को बता रखा है. देर आर थिंग्स यू नीड टू नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड कल्चर्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द वंस दैट यू प्रैक्टिस इन योर लाइफ, सो दैट रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग. बुक 1 को रोट लर्न, बुक 2 को अंडरस्टैंड, बुक 3 को क्या, सिंपल कॉम्प्रिहेंशन. व्हाई आई से दिस इज बिकॉज अगर आप देखो मोस्ट लोगों के पास हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दोनों है. इफ यू लुक एट बुक 2 ऑफ पॉलिटिकल साइंस, in many ways you'll understand that book 2 of political science and book 3 of history are actually complementary books. So I would always recommend कि finish Pol Science की book 2 first and then study book 3 of history. इससे आपको you need to look at that as one book because they blend into one another. Obviously history में थोड़ी ज़्यादा description से बात होती है, analysis कम है as compared to political science, but it's essentially the same period. So look at that as one book and comprehend it. Make notes that blend into one another. In fact, आप अपने कई political science के points भी आप book 3 वाले अगर टॉपिक्स इंटररिलेट करते हैं आप डाल सकते हो एंड वाइस वर्सा. दे मर्ज इनटू ईच अदर. सो यूज दैट. ये तीनों बुक्स जो हैं you don't need to study them in the same manner because you'll end up struggling unless you love history. So use this tip from today. ये philosophical, understand this switch, a simple strategy switch. इसको करके देखो, you will thank me. Before I tell you my next tip, I actually want to tell you कि हमने enrollment शुरू कर दी है for our grand history champion course. Yes guys, history को मैं पढ़ाने वाला हूँ. हमने एक लेक्चर डाल दिया है. मैं आपको एक टाइम टेबल दूंगा. We're starting enrollments now. धीरे धीरे करके हम सारे चैप्टर्स कवर करने वाले हैं इन अ रिकॉर्डेड एंड लाइव फैशन. बोथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव मेंटरशिप, उसकी एनरोलमेंट शुरू कर दी है एट अ वेरी नाइस प्राइस. डिस्काउंट मिल रहा है सबको. उसमें हम तीनों बुक्स कवर करने वाले हैं, नोट्स मिलने वाले हैं, आपको बढ़िया से बढ़िया टिप्स मिलने वाली हैं जैसे आपको इस वीडियो में मिली हैं. हिस्ट्री टॉपर्स को मैं बुलाऊंगा जिनको हमने कोच किया है, मेंटर किया है, उनसे टिप्स दिलवाऊंगा. आपको बहुत मजे करने वाले हैं. स्कैन द QR कोड और go ahead and tap the link in the description or the pinned comment to join or download the Grand Acad app. I'm waiting for you and I to come and ace history. My fifth tip is आपने तीनों बुक्स को तो डिवाइड कर दिया and you're looking at them separately. Now I want to give you another thing that needs to switch in your mind. Chapters को भूल जाओ. Study history in accordance to units. मुझे पता है 3 बुक्स को देख के ना लोग कहते हैं अरे यार ये चैप्टर फिनिश नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा. मैं समझ सकता हूँ और अपने आप को हम फोर्स भी नहीं कर सकते इतना कुछ जितनी जल्दी पढ़ने से. बट मैं आपको क्या देना चाहता हूँ, हिस्ट्री को यूनिट्स के हिसाब से देखो. स्टडी 1 यूनिट ईच डे इंस्टेड ऑफ बीइंग लाइक मुझे चैप्टर 2 दिन में ख़त्म करना है. एक यूनिट को करो जो मैंने आपको बुक 1, बुक 2, बुक 3 की अलग अलग स्ट्रैटेजीज दी हैं उसके हिसाब से इन यूनिट्स को कवर करो. और ऐसा हो सकता है कि कहीं बुक 2 की यूनिट में आपको रोट लर्न करना पड़े, कहीं बुक 1 की यूनिट में सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन या रीडिंग इनफ हो. लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप यूनिट्स को देख के पढ़ाई करोगे तो हिस्ट्री आपको बहुत मैनेजेबल लगेगा इन द लॉन्ग रन. आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो ये टिप आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी. यूनिट्स के हिसाब से पढ़िए हिस्ट्री को, वरना आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाओगे. बच्चे बहुत इंटिमिडेट होते हैं, आपने खुद को भी देखा होगा. यू फील स्केयर्ड, यू फील इंटिमिडेटेड ऑफ दीज 3 बुक्स. दे आर नॉट 3 बुक्स.
दे आर जस्ट यूनिट्स, एक एक यूनिट करके बेटा आप कर लोगे, आई बिलीव इन यू। माई सिक्स्थ टिप, प्रैक्टिस 8 मार्कर्स। अगर आप हिस्ट्री में स्ट्रगल करते हो, 8 मार्कर्स को प्रैक्टिस करो। चैप्टर को पढ़िए, जितने 8 मार्कर्स ढूंढ सकते हैं उन्हें ढूंढिए और उन्हें लिखना प्रैक्टिस करिए रोज। अगर हिस्ट्री में स्ट्रगल करते हो रोज करो। एवरेज नंबर आ जाते हैं, अबव एवरेज लाना चाहते हो, बहुत अच्छे नंबर आते हैं और अच्छे लाना चाहते हो, डू दिस ट्वाइस अ वीक। लर्न हाउ टू राइट, बिकॉज इन हिस्ट्री राइटिंग इज गोइंग टू गेट यू नंबर्स। व्हाई आई से 8 मार्कर्स इज बिकॉज अगर आप देखो 8 मार्कर्स ना मेजर पार्ट्स ऑफ अ चैप्टर को इनकैप्सुलेट करते हैं। 8 मार्क्स बेसिकली उनको एक टॉपिक के ऊपर आपको पूरी सारी जितनी भी नॉलेज है उसको आपको थंब करना है विद सम एनालिसिस। दैट इज व्हाट हिस्ट्री 8 मार्कर्स आर। सो डू दैट, बिकॉज जितने 8 मार्कर्स प्रैक्टिस करोगे उतनी मास्टरी आपको आएगी ओवर अ पर्टिकुलर चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अनइंपॉर्टेंट टॉपिक्स से आपको पता है 8 मार्कर्स बन ही नहीं सकते। कहीं कहीं 8 मार्कर्स होते हैं जिसमें आपको 5-6 टॉपिक्स मिला के लिखने पड़ते हैं। तो जितने 8 मार्कर्स करोगे, इनफैक्ट दैट्स द बेस्ट वे टू रिवाइज। चैप्टर पढ़ो, 8 मार्कर्स करो, चैप्टर पढ़ो, 8 मार्कर्स करो, रिवाइज करो, 8 मार्कर्स करो, धीरे धीरे कर करके इवन इफ यू डू दिस ट्वाइस थ्राइस अ वीक, 100 तो यार आपकी प्लेट में आएंगे ऐसे। Guys, by the way, my name is Ritvik. I scored 96.2% in 12th, and then I went on to pursue BA English Honours from Ramjas College, North Campus, Delhi University, where I also got a minor in political science. Alright guys, make sure to like this video. Comment down below आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो। एक एक टॉपिक को हम सुनते हैं, एक एक कमेंट को हम पढ़ते हैं। एंड सब्सक्राइब ब्रो, इतनी बढ़िया टिप्स दी हैं, सब्सक्राइब तो बनता है। Alright, till next time, keep winning, you champions.